हेलो फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी के सिलेबस से लिए गए क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, जिससे हमारे जिस भाई बहन को ज़रूरत हो तो वो भी इन क्वेश्चन को पा सकें। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स 76 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके पहले का क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में दे दिए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन है समाधि लाभ कस्मात् भवति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधानात् यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान स्थित होने से समाधि की सिद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताल लयाश्रितम भवति। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नृत्यम। ऑप्शन नंबर ए नृत्यम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ताल और लय पर आश्रित अंग संचालन क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्रानुसारम कार्यस्य अवस्था भवन्ति। तो नाट्य शास्त्रानुसार कार्य की अवस्था होती है, तो यहाँ पे क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी पंच। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पंच। नाट्यशास्त्र के अनुसार कार्य की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी वो 5 अवस्थाएं हैं। पहला है आरंभ, दूसरा है प्रयत्न, तीसरा है प्रात्याशा, और चौथा है नियताप्ति, और पांचवा है फलागम। ये 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकस्य पंचसंधिषु नास्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नांदी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नांदी। एक प्रयोजन से अन्वित होने पर किसी एक अवान्तर यानी अन्य प्रयोजन के साथ संबंध होने को संधि कहा जाता है। और संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला मुख है, दूसरा प्रतिमुख है, तीसरा गर्भ है, चौथा अवमर्श है, और पांचवा उपसंहति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रिपुरदाह उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिमस से। त्रिपुरदाह का उदाहरण क्या है? डिमस से। और प्रकरण का क्या है? प्रकरण का क्या होगा? या प्रकरण का होगा मालती माधवम। और समवकारस्य का क्या होगा? समुद्र मंथनम होगा। और इहा मृगस्य का क्या होगा? इसका इहा मृगस्य का होगा कुसुम शेखर विजयम। इसका इहा मृगस्य का होगा। नेक्स्ट देखते हैं फल पर्यंतताम नियमान मृत्युवृत्तम भवति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, अधिकारिकम। अधिकारिकम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नल चंपू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत चंपू काव्य नल चंपू है। और संस्कृत साहित्य में चंपू काव्य का प्रथम निदर्शन इसी ग्रंथ में हुआ है। इसमें नल चंपू में। और नल चंपू दमयंती कथा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नल चंपू कथा का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं का भाषा केन्तुं वर्गेण असंबंधा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी भाषा केन्तुं वर्ग से असंबंधित है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो सतम वर्ग के अंतर्गत आती है, ना कि केन्तुं वर्ग के अंतर्गत आती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको केन्तुं, यहाँ पे 2 वर्ग हैं भाषा के, एक केन्तुं वर्ग है और दूसरा सतम वर्ग है। तो केन्तुं वर्ग के अंतर्गत 8 भाषाएं हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। पहला लैटिन है, दूसरा ग्रीक है, तीसरा केल्टिक है, चौथा तोखारी है, पांचवा जर्मन है, छठवां फ्रेंच है, और सातवां इटालियन है, आठवां गाथिक है। और सतम वर्ग के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उसे नोट कर लीजिएगा। संस्कृत है, दूसरा अवेस्ता है, तीसरा फारसी है, चौथा हिंदी है, पांचवा रूसी है, और छठवां लिथुआनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधोलिखितेषु अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मृग है। मृग है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अर्थ विस्तार का उदाहरण मृग नहीं है। यहाँ पे जो कुशल जो दिया गया है, कुशल, यह जिसे जो सभी कामों में दक्ष हो, कुशल हो,
उसे कुशल कहते हैं। तो ये अर्थ में कुशल शब्द का यहाँ पे प्रयोग है, तो ये अर्थ विस्तार का कारण है। और ये प्रवीण जो शब्द है ये भी किसी विषय में दक्ष को प्रवीण कहा जाता है, तो ये भी यहाँ अर्थ विस्तार का कारण है। और तैलम, ये जो तैलम दिया गया है ये जैसे सरसों, सोया, मूंगफली, अलसी आदि तेल हैं, तो ये भी अर्थ विस्तार का कारण है। लेकिन यहाँ पे तीनों ये अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं, जबकि मृग अर्थ संकोच का उदाहरण है। मृग क्या है? ये अर्थ संकोच का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोगात्मक वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीनी। यहाँ पे कौन सी भाषा हो जाएगी? आयोगात्मक वर्ग के अंतर्गत प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? तो ये चीनी भाषा है। और इन भाषाओं में अर्थ तत्व व संबंध तत्व में योग नहीं होता है, या तो संबंध तत्व की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल स्थान क्रम से संबंध का पता चल जाता है, और या तो संबंध तत्व रहता भी है तो अर्थ तत्व से मिलता नहीं है। इस प्रकार इस वर्ग की भाषाओं को स्थान प्रधान, एकाक्षर, व्यास प्रधान, निपात प्रधान, वियोगात्मक, धातु प्रधान, अनिर्वय, निर्योगी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिके राजस्यालकस्य भाषा अस्ति। तो मृच्छकटिक में राजस्यालक की भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सकारी। मृच्छकटिक नाटक में राजस्यालक की भाषा सकारी थी। यहाँ पे राजस्यालक सकारी प्राकृतिक बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीय झटिति घटयति विधिर अभिमत अभिमुखीभूतः उक्तरियम रत्नावल्यम वर्तते। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूत्रधारस्य। यहाँ पे यह राइट आंसर क्या होगा? सूत्रधारस। रत्नावली नाटिका में सूत्रधार के द्वारा यह उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि विच्छेद कर्मणः वर्णम प्राप्यते। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मृच्छकटिके। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संधि विच्छेद कर्म शूद्रकृत मृच्छकटिक नाटक में प्राप्त होता है। इस नाटक में संधिच्छेद नामक तीसरा अंक है। इसमें संधि करने के कई तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिके प्रथमो अंकस्य नामः अस्ति। तो मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अलंकारन्यास। अलंकारन्यास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजा शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक में 10 अंक हैं, और इसके नायक सार्थवाह चारुदत्त एवं नायिका वसंत सेना है। इसके प्रथम अंक का नाम अलंकारन्यास है, और संधि विच्छेद नामक इसमें तीसरा अंक है, जो अभी जिसे अभी हमने ऊपर पढ़ाया है। और इसके 10 अंक के नाम अगर आपको नोट करने हो तो आप नोट कर सकते हैं। इसका पहला अंक है अलंकारन्यास, दूसरा है धूतकर संवाहक, तीसरा है संधिच्छेद, और चौथा है मधनिका सरुलिका, पांचवा है दुर्दीन, छठवा है प्रहरण विपर्य, और सातवां है आर्यक अपहरण, और पांचवा है वसंत सेना मोचन, और नौवां है व्यवहार, और 10वां संहार है। ये 10 यहाँ पे इस 10 मृच्छकटिक नाटक के 10 अंक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यमांतकम दुखम इति केनोक्तम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शूद्रकेण। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? शूद्रकेण। यह सूक्ति शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से उद्धृत है, और मृच्छकटिक 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। चारुदत्त किस प्रकार का नायक है आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा, धीर प्रशांत कोटि का नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध स्तन युग्मानाम समीचीन तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पे सही तालिका चुनने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष का हो जाएगा नैषधीय चरितम। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम हो जाएगा। दंडिका 10 कुमार चरितम हो जाएगा। दंडिका क्या हो जाएगा? 10 कुमार चरितम। और बाणभट्ट का क्या हो जाएगा? हर्ष चरितम। बाणभट्ट हर्ष चरितम, और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षसम। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अधस्तनेषु महाभारताश्रितम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम यह राइट आंसर हो जाएगा। माघकृत शिशुपाल वधम महाकाव्य वह 20 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में विभक्त है? तो 20 सर्गों में विभक्त है। और शिशुपाल वधम महाकाव्य में महाभारत के सभा पर्व की घटनाक्रम का वर्णन है। और इसमें चेदि नरेश शिशुपाल बीच सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है, जिससे क्रुद्ध होकर कृष्ण उसका संहार करते हैं। यहाँ पे इसका वर्णन दिया गया है। और मेघदूतम किसकी है? तो मेघदूतम कालिदास का गीत काव्य है। और कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है। और रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुथेन नागेंद्र मिवेन इंद्रवाहनम इति उपमा सूचक वाक्येन शिशुपाल वधे लक्षितः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नारदः। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नारदः। यहाँ शिशुपाल वधम महाकाव्य में महर्षि उपमा सूचक वाक्य के द्वारा किसे लक्षित किया गया है? तो नारद को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या का अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 20 ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। शिशुपाल वध महाकाव्य महाकवि माँ की एक कृति है और जिसमें 20 सर्ग तथा 1650 पद्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भास्कृत अधोलिखित नाटकेषु कः रामायण मूलक नाटको अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए अभिषेक नाटकम यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। भास्कृत नाटकों में अभिषेक नाटकम का उपजीव्य रामायण है, अतः यहाँ पे अभिषेक नाटकम रामायण मूलक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधस्योपजीव्यमस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महाभारतम। शिशुपाल वध महाकाव्य का उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है और इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। और शिशुपाल वधम महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। रामायण यहाँ पे रामायण 7 सर्गों का है, 7 कांडों में विभक्त है। और यहाँ पुराणम जो दिया गया है ये 18, इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है। और गीता यह 18 अध्यायों में विभक्त है और महाभारत के भीष्म पर्व से यह अवतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरिते महाकाव्य प्रमुखो रसः कः। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आख्यायिका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आख्यायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासवदत्ता कस्य राज्यस्य राजकन्या आसीत्। तो यहाँ पे वासवदत्ता किस राज्य की राजकन्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवंतिकाया। वासवदत्ता अवंतिका के राजा चंडप्रद्योत महासेन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो राजा चंडप्रद्योत महासेन की पुत्री थी। और वासवदत्ता का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेधश्छेद कृतोसदरम लघु भवत्य उत्थान योग्यम वपुः इत्येव कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मृगयाया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।